नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सैन सर आपके बीच। संधियों का भाग 2। इससे पहले मैंने संधि के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी। संधि कितने प्रकार की होती हैं ये बताया था। तो उसमें से संधि 3 प्रकार की, उसमें से स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 भेद हैं। और उसका जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ऋण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो आज अभी देखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? तो दीर्घ स्वर संधि के नाम से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि दीर्घ स्वर बनेगा, यानी 2 स्वर मिलेंगे तो दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो देखेंगे कैसे। जैसे इसके अगर नियम है तो इसमें पहला जो पार्ट इसका नियम है, छोटा आ या बड़ा आ। दीर्घ स्वर का मतलब पहला नियम इसका छोटा आ और बड़ा आ के साथ यदि छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा, ध्यान रखना है 2 आ मिले, समान स्वर होते हैं दीर्घ में, समान स्वर मिलते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ का ही निर्माण करेंगे। चाहे छोटे स्वर के साथ बड़ा स्वर मिले, चाहे बड़े स्वर के साथ छोटा मिले, या दोनों बड़े मिल जाएं, हर कंडीशन में आपका दीर्घ ही आएगा, यानी बड़ा ही आएगा। तो ये आपका पहला नियम है इसी का। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। जो फर्स्ट नियम था इसका नियम नंबर 1 डाल दे रहा हूँ। दीर्घ में दीर्घ स्वर संधि में ध्यान रखना है कि क्या है, समान स्वर मिलेंगे। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर इसमें मिलते हैं, ये इसकी कहा जाए तो इसकी परिभाषा होगी समान स्वर। तो अब इसका देखेंगे कि इसका उदाहरण देखें कि आ के साथ आ मिलेगा तो क्या दीर्घ बनेगा, यानी बड़ा आ बनेगा। उदाहरण इसका देखें, जैसे पहला ही उदाहरण विद्या प्लस आलय। विद्याधन, आलय क्या होगा, विद्यालय। तो यहाँ पर देखा आपने बड़ा आ यहाँ है, यहाँ भी दीर्घ आ बड़ा आ है, और इसको जब जो संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसका भी क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ पे बड़ा आ मिला, स्पष्ट हो गया, बड़े आ के साथ बड़ा मिला तो बड़ा बना। तो ये ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका दूसरा। धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्म में आ निकला छोटा, और यहाँ भी छोटा आ है, लेकिन बनना क्या है, मैंने बताया आपको बड़ा ही बनता है। तो धर्मार्थ। इसकी अभी कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। धर्मार्थ, जिससे आप आसानी से संधियों को कर सकते हैं। धर्मार्थ, यहाँ पे देखो आपने कि बड़ा आ ही आया है। तो ये इसके पहला नियम हो गया कि आ के साथ आ मिलेगा तो बड़ा बनेगा। अब इसका दूसरा जो नियम है उसको भी देख लेते हैं। इसमें ई के साथ दूसरा नियम, दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम इसी का वो है ई के साथ दीर्घ ई या ह्रस्व ई जो मिलेगी, दोनों समान मिल रहे हैं तो समान में बनना दीर्घ ही है, बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। उदाहरण इसके भी देख लेते हैं किस तरीके से। अगर उदाहरण की बात करें तो इसका भी उदाहरण क्या है, इसमें जैसे मैंने लिखा मुनि प्लस ईस, तो यहाँ पर छोटी ई निकल रही है इस पद में, और यहाँ पर बड़ी ई आ रही है। और तो इसको जब ज्वाइंट करेंगे, यहाँ संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुनीस। समझ में आ रहा होगा आपको सभी को, मुनीस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई देखो निकली है, ईस।
छोटी ई के साथ बड़ी ई मिली तो क्या बना, बननी बड़ी ई, यानी दीर्घ ही बनेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे चलें। एक और उदाहरण देखें इसका। कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पे दोनों छोटी ई ह्रस्व ई मिली हैं, दोनों छोटी ई मिली हैं, तो यहाँ पर कवि प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, कवि इंद्र, बनना बड़ी ही है, ध्यान रखना है ये आपको, तभी तो हो जाएगा बड़ी का ही निर्माण करेंगे। तो आपको उदाहरण क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसी का एक और नियम है, 3 नियम है इसके। अभी आ के साथ आ मिला था, ई के साथ ई मिल गया, अब ऊ के साथ ऊ। तीसरा नियम है दीर्घ ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जैसे ही समान ही स्वर जुड़ते हैं, बनना क्या है, दीर्घ ही बनेगा। जैसे उदाहरण इसका अगर हम देखें तो उदाहरण इसका जो है, भानु, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है, भानु प्लस उदय, तो कुछ लोग यहाँ पर भानु पे बड़े ऊ की मात्रा लगा जाते हैं, जो गलत हो जाएगा आपका। जब भानुदय आएगा तो भानु लिखा कैसा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा छोटा ऊ, यहाँ दोनों छोटे ऊ हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि भानु का मतलब होता है सूर्य, और भानु ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, बड़ा ऊ नहीं आता भानु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि दीर्घ ही बनना है, इसलिए ये भानुदय ऐसा लिखा जाएगा और भानु ऐसा लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। भानुदय, देखो बड़ा हुआ आया, इसलिए भानुदय ऐसा लिखा जाता है, जब तोड़ते हैं तो उसको छोटा ऊ ह्रस्व में करेंगे। नहीं, कुछ लोग क्या कर जाते हैं, जैसे वहाँ पर जब ऑप्शन मिलते हैं ना, तो वहाँ बड़ा ऊ लिख के आएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है बिल्कुल विशेष तौर पर, ध्यान से इसको अभी देख लीजिए, क्योंकि छोटा ही ऊ बनेगा भानु में। ठीक है, ये आपका ये दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो गई। अब दूसरा पार्ट इसका है, दीर्घ स्वर संधि के बाद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बारे में देखेंगे, गुण, दूसरा पार्ट गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें भी इसमें अभी तक क्या चला था, आपने देखा था कि आ के समान स्वर मिल रहे थे, आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, तो जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है और दीर्घ ही निकलता है उसमें। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें अभी तक आपने देखा कि क्या क्या मिल गया आपको, बड़ा आ मिल गया, फिर बड़े आ के बाद बड़ी ई आती है, फिर आपको ऊ, बड़ा ऊ मिल गया। अब बड़ा ऊ अब क्या बनता है, अब ए बनेगा और आए, तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, आ ई ऊ और ए आए। अब की बार क्या आएगा, ए और ए का। गुण स्वर संधि में ए की मात्रा, इसमें ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, ए ए ओ और अर, ये ध्वनियाँ निकलेंगी, ए की ध्वनि, ओ की ध्वनि और अर की ध्वनि निकलेगी। एक मात्रा लगेगी इसकी, ए की भी एक मात्रा होती है, ओ की भी एक मात्रा होती है, और ये अर ध्वनि निकलेगी। ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है इसमें। जैसे अभी आपने देखा कि ऊ तक हो गया, तो ऊ के बाद क्या आता है, ए, और फिर ओ, और ये बाद में री से ऋषि, अर ध्वनि आएगी इसमें। तो आइए देखते हैं इसका भी नियम नंबर, इसका नियम देख लेते हैं। नियम यहाँ ध्यान रखना है बस मात्राओं का, ये मात्राएं अगर निकल के आ जाए तो कभी कभी विच्छेद पूछ लेता है, कभी कभी आपसे संधि का नाम ही पूछ लेगा। नियम नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे बनेगा आ के साथ, अ या बड़ा अ के साथ, अभी तक आपने देखा कि समान स्वर जुड़ रहे थे, अब अलग अलग जुड़ेंगे। बड़ा आ और छोटा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई, चाहे दोनों में से कोई भी हो, बनना आपका ए ही है। जब ई जुड़ेगी तो ए बनेगा, आ के साथ ई जुड़ेगी तो ए का निर्माण करेगा। तो ये आपका पहला नियम है। उदाहरण देख लेते हैं।
रमेश, रमेश, तो रमा प्लस ईस। तो ध्यान रखना है, जब देखो यहाँ पे आ आया बड़ा, यहाँ पर क्या आया, बड़ी ई आई है। दोनों देखो आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बनना है, बनना ए ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश, रमाएश नहीं होगा, रमेश होगा। ये ध्यान रखना है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रम प्लस ईस लिखे जाएंगे, क्योंकि ध्यान नहीं, नियम पढ़ा नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। रमा लिखा है तो रम हो जाएगा, ठीक है, रमा प्लस ईस क्या हो जाएगा, रमेश। तो इसमें देखो ए का निर्माण, ए बना है, ए की मात्रा आ गई। और कभी कभी क्या हो, संधि ही पूछ लेता है, ऐसे करके उसने दे दी, पूछ लेंगे इस संधि में, रमेश शब्द में कौन सी संधि है। तो एक मात्रा जहाँ भी दिख जाए, किसकी, ए की और ओ की एक मात्रा जहाँ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। एक और उदाहरण से देख लेंगे, एक और उदाहरण, जैसे नरेंद्र, तो नरेंद्र में क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा बच्चों, नरेंद्र। तो देखो यहाँ पे आ, छोटा आ, और यहाँ पे छोटी ई, बनना आपके हर कंडीशन में ए ही है। अगर आ के साथ ई मिलेगा तो ए का निर्माण करता है। ये आपका नियम है, इसका पहला नियम। आइए देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम देखेंगे, नियम देखेंगे आप। दूसरा नियम में क्या है, अभी आ के साथ ई जुड़ा था, अब आ के साथ या बड़े आ के साथ ऊ जुड़ेगा। ई के बाद जब ऊ जुड़ेगा तो ओ का निर्माण करेगा, ओ से ओखली, ऊ का निर्माण करेगा। यानी आ के साथ ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, आ के साथ ई जुड़ेगा तो ए बनेगा। जैसे अगर देखें, महा, उदाहरण देख लें, महा प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपने आ बड़ा और यहाँ पे छोटा ऊ, तो देखो आ के साथ ऊ मिला तो किसका निर्माण करना है, उसे निर्माण ओ का करेगा, ओ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महोदय, महा प्लस उदय क्या हो जाएगा, महोदय, ओ बनाया। तो स्पष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, बेहद सिंपल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो और आराम से देखना है आपको। इसमें देखेंगे, जैसे लिखा है वीर प्लस उचित, तो क्या हो जाएगा, वीरोचित, क्या हो जाएगा, वीरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित। ये क्लियर हो गया, वीर प्लस उचित वीरोचित। यहाँ पे देखा आ आया, यहाँ पे भी, यहाँ ऊ आया, यहाँ पे बड़ा आया था, यहाँ छोटा आया। बनना हर कंडीशन में क्या है, ओ ही बनेगा। तो ये आपका गुण स्वर संधि का दूसरा नियम हो गया। आइए देखते हैं गुण स्वर संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। नियम नंबर 3, इसमें अर की छोटा आ या बड़ा आ के साथ जब री जुड़ेगा, री, इसे री बोलते हैं, ये भी एक स्वर है, ह्रस्व स्वर है। जब आ और आ के साथ री जुड़ेगा तो अर की ध्वनि निकलेगी। किसकी ध्वनि निकलेगी, अर की ध्वनि, अर। तो ये अगर अर की ध्वनि निकलती है तो भी आपका क्या हो जाएगा, तो भी ये उदाहरण से देखते हैं, तो भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे देखा होगा देव प्लस ऋषि, इसमें ऋषि शब्द वाले ही ज़्यादा आते हैं, ऋषि। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आ आया, यहाँ पर क्या आया आ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो क्या बन रहा है, देवर्षि, अर की ध्वनि निकल रही, देवर्षि, देवर्षि, अर की ध्वनि निकली है, तो यहाँ पर अर की ध्वनि का निर्माण हुआ है। देखो देवर, इसको जब पढ़ेंगे तो देवर, अर की ध्वनि निकली। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका देख लें। दूसरे उदाहरण में, दूसरा उदाहरण इसका,
जैसे लिखा होगा महर्षि, तो क्या हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा महर्षि, महर्षि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बड़ा, और यहाँ पे भी री आया, देखें यहाँ छोटा आया था इस वाले में, और यहाँ पे बड़ा आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अर की ध्वनि निकल रही है, तो अर की ध्वनि का निर्माण करेगा। तो ये आपकी क्लियर हो गया है कि ये आपकी दो संधियाँ स्पष्ट हो गई इस वीडियो में, गुण और दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि आप सीख गए हैं। और इसकी मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा, आगे इसके एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके बाद इसका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें आपको मैं वृद्धि स्वर संधि और यड़ संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। नमस्कार।